दूर दांडी काठियों का बीच बस्यूं च हिमसारी गांव। बांज बुरांस का बौण से घिर्यूं गांव। ये ही हिमसारी गांव में बुआरी बणिक ए छे लखमा। 16 साल छे तब लखमा, पर वह बहुत मिलनसार छे। जतगा भली बांध छे उतके भलू वहीं को व्यवहार भी छो। जब देखो हैसणी रेन छे। या बौरंगी बुआरी मयालु प्राणी की छे। कई दगड़ भी छप मिल जान छे। यान 2 साल में गांव की कई बेटी बुआरी वहीं की दगड़े बनी गेन। भारी किसान छे लखमा। अरियान सासु थे बहुत पसंद छे। वहीं को सासु नौ रामदेई छो। वहीं की जिठान वहीं देखी रिसाण बैठ गई। लखमत खर्रु मिजाज की छई। यान वहीं थे पता भी नहीं छो कि वहीं की जिठान वहीं देखी की रिसांदी छ। वत जब देखो तब दीदी दीदी लगी रहन छे। जिठान मंगरा जाऊ या बौण या डोखरूम काम कनो या द्यूराण हर बगत वहीं के दगड़ रहन छे। जिठानी का काम में हर टाइम मदद कदी छे। वहीं की जिठानी को नौ छाई बरदेई। अषाढ़ को महीना आएगे गरम भी होनी छे। तामस इतगा कि अस्यो पस्यो हो जा मनिक। लोग गांव का तौल शहरों में रोपणी की तैयारी करना चाहे। सबसे पहली गांव का प्रधान का शेरों में रोपणी होती छे और तब गांव वालों की अगलियार लगी छे। वे दिन लखमा का घर वालों की बारी छे। रोपणी से 2 दिन पहले सासुन गेहूं और क्वाद मिले की अच्छी तरह से सुखे की बोरियंद भोरी दे। किले 2-4 पंडल भी काम कनो बुलाया छाई। सासुन अपनी बड़ी बुआरी सणी बोली, बुआरी भाल सुबेर ब्यान सर घटवाड़ी के लिए गाड़ चली जे गेहूं पिसाण को पिछाड़ी घाम होंदू। बड़ी बुआरिन नाच को थैला देखी। वे थे हिले तो वह समझ गए कि यो तो बहुत गर्रु छ। और इतगा गर्रु लेकी उतगा दूर घराटम जे की पिसाए की लौणू वहीं का बस का बात नहीं छ। तो वहीं बानु बने की बोली, हे जी मैं तत्ती बड़ा थैला सणी नहीं उठाई सकू तो मेरा कमर पीड़ा होनी। सासु कुछ बुद्धि यहाँ से पहली लखमन बोली दे, जान दिया जी दीदी कख जेली मी चली जाऊं। बड़ी बुआरी खुश हो गए। लखमन थैला उठाई और वे थे अपना सीण वाला कमरा का भैर बरांडम रखी दे। वहीं सोची कि सुबेर झुक मुकुम व घराट चली जाएली। अब राती लखमा थई नींदी नहीं है। जनी नींद आनी तनी बर्र के भी जानी कि ककी सुबेर तो नहीं हुए। अद रातम वह भैरे ही कि ककी झुकमुक तो नहीं हुएगे। बादल लगे अच्छा है। जून बदलू पिछने दिखेणु नहीं छाए। इन लगणु छाई जन सुबेर होण वाली छ। लखमा थे भी भरम हुएगे। वीन नाच को बुरिया उठाई और चुपचाप घराट बैठ गए। घराट गांव से 2 मील तौल रोलम छे। वीन उख जाए की यूं घराटम डाली और घराट चलाउण सणी गोल को पानी छोड़ दे। भारी बोझ उठे की कमर डूंडी हो गए छे। वहीं की कमर सीधी कनोवा घराट बिटी भैरे गे। निर्भय जून तबरी बदलू प्याट बिटी भैरे गे। जन कोई दुश्मन लुकी बैठू हो और धप से समणी ए जो। जून बिजणी ई बांध लखमा देखी रिसांत छाई। तब भी वैन लखमा थे धोखा दे। जुनियादी रात देखी लखमा कौपण बैठ गए। वह समझ गई कि वह अधरात में घराट गे। वीन मनी मन अपना देव देवता सुमिरन और बोली, तुमन मी दगड़िन धोखा किले के। अब जांदी तो कख जांदी, गांव बहुत दूर छे। वह चुपचाप घराटम जे की गेहूं पिसण बैठ गए। वहीं थे डोर लगनी छे। घराट का पानी मुई थे कई तरह की आवाज सुनेण बैठ गईन। कोली तू छी छी, चल हट
चल हट। लखमा कौपण बैठ गए। वह घराट का कूणम चुपने गे। पहली वीन समझ कि जणी कोई मनिक्च, पर जल्दी वह डौरण लगी गे। वीन अपना समणी बड़ू छैल देख। वह छैल बुनू छो, लाऊ नानी बुट्टी, लाऊ नानी बुट्टी। वो छैल अरबी बुनू और अरबी हैंसणू। लखमा समझ गे कि वहीं थे हरणों को मसाण एगीन। वीन दिखिन वो एक बड़ा बड़ा दांत छन। मसाण छो कि वो खम्बिटी जानू ही नी छो। लखमा की पुतली पलटेण बैठ गेन। लखमा छले गे। लखमा तड़म ताड़ लगी गे। वने हिमसारी गांव में लखमा की सासु अदरातम भय रही तो वीन देखी कि ग्यों को थौला तो उकम छई नीच। वीन अपना छुट्टा नौ ना मतलब लखमा का जवाई थे धे लगे। हे मायाराम, हे मायाराम, यख मुंगन ग्यों को थे लकख गई। मायारामन पुड़िया पुड़िया में बोल, स्यली गे घट। इन सुनित सासु घबरे गे। वीन बोल, क्या बुनू छे तू? अज्यूं तो अदरात च भैर ये निर्भागी भैरो तेरी बुआरी आधी राती मसाण मूंग चली गे। दौड़ दौड़ दगड़म तोताराम थे भी लीजा। मायाराम भी घबरे गे। उचड़म उठी। वैन जनी तनी कपड़ा लत्ता पैरी और अपना भैजी तोताराम थे लेकी घराट चली गे। मायाराम बहुत घबरे गे छे। वैन सोची कि अब वे थे लखमा जूंदी नहीं मिलनी। अदर रस्तम जे की वो धय भी लगाणू लखमा लखमा, पर कैन सुननी छे वो धय। वे की आवाज रौला बिटी टकरे की वापस आ जानी। वैन जन सोची वनी हुए छो। लखमा घराट का मुख पर ताड़ा लगी छे। वहीं को एक हथ आटा का थोला माथ और दूसरा भूया छाए। मायारामन वहीं थे झंझोड़ी। वो लखमा लखमा चिल्लाणू पर कैन सुनण छे वे को रोणू। लखमा फरजान हूंदी तो वह सुन दी। जमन बीत गया लखमा थे जया। वहीं का कुटुंब वाला वहीं थे याद करी चा न करी, पर हिमसारी का लोग गी तुम ई बांध थे जरूर याद कदी। कभी तुम भी सुन लिया ये गीत। तेरा रे घट समी साणंग बांध रे मामी क्षमा छोले, भूतुन खैली हेमा सारी बांध रे मामी क्षमा छोले। तो याद रख्या ये गीत से जुड़ी यह कलगिसेरी कहानी। यह पहाड़ का एक गांव की कहानी छ। वक एक जनानी रहंदी छे रमोती। वह अपना घारम दुई नौनियाल दगड़ रहंदी छे। वहीं को जवई तो परदेश जयूं छो नौकरी कनक। अब वह दिन भर काम धाम कार दान धंधा कार और रात का टाइम पर कुटे पिसे कार। जन के अगिल दिन खुणे खाण पीण खुणे नाच तैयार कर साक। अब एक दिन रमोतिन रोज का तरह खाणो पीणो बनाई खाए प्याई अपने नौनियाल थे खिलाए पिलाई और थे सिवाल दियाए। अब बच्चा तो सेगिन वो एक बाद उर खलम गाई और कुटन बैठ गया। क्या सट्टी कुटन बैठ गया। दूसरे दिन होने चौल नहीं छाए कयक वे दिन वो या कुली छे वार द्वार का जो गौर छा वो जरा दूर इस चाहे और वे दिन कोई हुई दगड़ उर्खल कुटन में मदद भी कनो नहीं आई। अब उर्खल कुटुद कुटुद अंधेर हो गए। उन तो जुनियादी रात छे पर वीन छिल्लू भी जलयूं छो। जन कह की वहीं थे दिखेणू रहो। अब कुटुद कुटुद वहीं थे टाइम को पता ही नहीं चाल कि एक तो अदर रात हो गई। तभी वहीं को छिल्लू मुझ गए। वहीं को रसोड़म चुल्लम रंगना का पुटग अंगार धरियों छो। वो भीतर गई और वो अंगार मटे हुई आग जलाई और फिर अपड़ू छिल्लू जले दे। पर तबरी वह भैर बटे न सुन दे कि कोई जन उर्खलम कुटे करुणुच कोई वहीं के सट्टी कुटुणुच। वहीं सोची यू को कुटुणुच वहीं को सट्टी। वहीं छिल्लू भी भीतरी छोड़े रो भैरे ही
और वहीं देख कि एक जनानी जो च वहीं का सट्टी कुटनी छ। वहीं नुई घणे बोली, ये धनुली दीदी तो है ये धनुली? तो वहीं कुछ नहीं बोली। वहीं बोली, ये पनुली दीदी तो है पनुली दीदी? पर वह जनानी तो चुपचाप सट्टी कुटनी रहा है और वहीं जने देखो भी नीच। अब रमोती तैसा कोई गे वहीं सोची कोई वहीं का सट्टी चूर्णा तो नहीं आयूँ च। रमोती फट से उर्खला समझ गए। वहीं वो जनानी देखी तो बोली, ये दीदी ये बोली तो कुछ आई तो जनी पहचानी तो नहीं लगनी छे, मिन्त तो पहली बार देखनी छे। तब सट्टी कुटन वाली वहीं जनानी बोली, मेरा मुख न देख, मेरा खोटा देख। तब रमोती वहीं का खुटों जने देखी तो वहीं का होश फाकता लगिन। वो तो भूत छाय, वो एक उल्टा खोटा छाय। रमोती चिल्लाए च और रुक बटे दौड़ी की गोरु का ऊबर चल गए। वहीं को सुनियो छाय कि गौड़ी को पूछ पकड़ के भूत बार द्वार नहीं आंद। किले गौड़ी में बल देवताओं को बास हूंद, एक देवताओं को न कई देवताओं को बास हूंद गौड़ी में। यहाँ बल बुद्ध छिन कि भूत बयाल गौड़ी का वार द्वार नहीं आंदा। पर वो भूत गौड़ी का समणी पहुंच गए। वे भूतल बाल, गौड़ी तू मेरे समण बेटा हट जा, मिन या आप दगड़ ली जान। गौड़ी न बाल वह मेरी शरण मईच, मैं वहीं थे तु थे कन के दे दूँ। पहले तुम ही थे हरे की दिखाओ तब वहीं थे ली जाए। भूतल बाल बता मी थे तु थे कन के हरान। गौड़ी न बाल बस मैं तु थे एक छोटू इस काम दियोलू और जो तू थे पूर कर देली तो तब तू ही थे कि ली जा ले। भूतन बाल बोल मिन क्या काम करन? गौड़िन बाल तिन ना म्यारा सरेल पर जत का बाल छी सबे गिंडी न और मी थे बतनी। भूतन बाल ये तो बहुत आसान काम में गुण है, मैं अब भी गिण दूँ त्यारा बाल। गौड़िन बाल देख ले सुबेर तक जो तिन बाल ने गिण साका तो तू थे एक बड़े जान पाड़ल और फिर कभी एक नियाण पाड़ल। देख ले न तर मिल तेरी खबर ले दीन। भूतन बाल ठीक छ, मैं अब भी गिणी बताऊँ तू थे तेरा बाल। अब जनी भूत गौड़ी का आधा बाल गिण दू वह अपने बदन थे झजराट कर दींद, झुरझुरी कर दींद बदनम और भूत गिणती भूल जान। बस सरे रात ही नहीं चलनू रहा है। भूत दोबारा रात बरा और कई बार वे आधा बाल गिण दी लेकिन पूरा बाल ने गिण सका। और तब सुबेर हो गया, सुबेर लेके भूत चल गया, वो गायब हो गया। ए तरह से रमोती की जान बच गया है। वहीं गौ माता का चरण पकड़ी ना और अपना काम पर लग गया है। तुम्हारा घर गाँव में आओ जी तो सुनियो होल ढोल दमाओ बजाने वाला सिलाई को काम भी औजी कर दछा है। कई औजी छाई जो तंत्र मंत्र और ढोल सागर भी जन दछा है। जागर तो ऊंथे औंदे छन, यह बहुत पुरानी बात। इन एक औजी छाई बीरमतु, क्या नाम छावे को बीरमतु। वे थे भी तंत्र मंत्र और जागर औंद छाए। यान ब्यो बरतियों मा बीरमतु थे बुलांद छा लोग। या नवंबर दिसंबर है बात। एक दिन बीरमतु अपनो गांव बट दूर के गांव जयूं छाए। उख ब्योली थे बिदा करद करद देर हो गया और जबर थे वो ब्योली बिदा कैरी की अपनी बिदाई लेणों को ब्योली का घर में पहुंच तबर थे रात पूर्ण बैठ गया। पर बीरमतु पर कई बे मची छे किले अगला दिन वे का गांव में ब्यो छाए और वो ऊँक फजल लेक बुलायूं छाए। वैन दमो और मसक बजाउण वाला अपना दगड़ियों खुणी बोली कि चलो अब भी घर चलन। उतु अड्डा ना अच्छा है किले रस्तम जंगल और मरगट पुड़दु छाए। ऊँक सुनियो छाई कि वे मरगटम भूत रेंदिन। पर बीरमतु निमान वैन बाल अरे चलो जम्मी छो तुम दगड़त डेर क्या है की। रात हो गए छे और ऊन 10-12 मील दूर अपना गांव जान छाए। जुनियादी रात छे और इनम वो पैट गीन अपना गांव।
जनी जंगल वो ढोल दमाऊ बजाउण बैठ गिन जनी कई रिक और बाग उनका धोरनी है। अभी वो जंगल बिटी अग्ने पहुंचे छाई कि ऊन देखी कि तौल मरगट का समणी तपड़म कुछ लोग नचना छिन। दमो और मसुगोला डेरगीन ऊन बोली बिरमतु वो देख क्या च कखी भूत ने नचना छन। बिरमुत हैंसण बैठ गया। वेन बोली अरे भूत ऊत कुछ नहीं छिन, वो भी हमारे जन कखी ब्यो बिटी आना छन और हमारा ढोल दमाओ सोनी की इखम नचन बैठ गिन। चलो हम भी हूं कदगड़ चल दो। दमो वलन बोल ना बिरमतु जरा इन सोची दी मनिकुन मरगटम किले न चुन छा ये भूत छन भूत। बिरमतुन बीच में बोल दिया तू बंडे डर खुचे मिछो न तू दगड़ भूत ऊत भी होला तो मिद्या खुलू थे भी जो वो भूत छन और हम डर गया तो हमारी खैर नीच यान डरना और चल के देख दछो कि आखिर कुछ इन वो। बिरमत जान गे छाई कि ई राति मरगटम कोई मनिक ना भूती नचना छन, पर वो यो भी जन तो छाई कि भगण फर को नुकसानी हूण यानो बाजा बजौंद बजौंद पहुंच गिन मरगट का तपड़ का समणी। उख जाए कि ऊन देखी कि जो बाजों में नचना छन ऊं का खुटा उल्टा छन, मतलब वो भूती छाय। मसकोलन बाल बिरमतु ये तो भूत छन। बिरमतुन बाल चुपचाप मसुक बजाउणु रो बस चुप रहो। उतिन्या बड़ी देर तक बाजा बजाउण आ रहे न और भूत नचण आ रहे। नचण वालों में कुछ भूतनी भी छे। आखिर भूतुक मन भुरे गया तो बिरमतु और वे का दगड़ियों भी बाजा बजाउण बंद कर दीन। पर यू क्या एक भूत उनके जने आणु छाय। बिरमतु अब मंत्र पढ़न बैठ गया है। बाकी दुयों कत सुलार गिल्लू होने नौबते गे छे। वो भूत उखमा की बुध तुम तिन्योन हम थे बकछट हुए कि नचे हम खिलपत हुए ग्यो वाला तुम थे के चैणुच जो हमारा बसम हुएली तो हम द्यूला। बिरमतुक ब्यो नी होणु छाय किले तब रुपयों का ब्यो हूंदा छाई और वे मां कलदार नी छाय। भूतु थे न चांद वो एक भूतनी पर दिल भी ए गया छाय। वेन बोली मैं वही भूतनी दगड़ ब्यो कंचाणु छो। वे एक बात सुनी भूत भी अचके गया। बिरमतु का दुया दगड़े बोल अरे बिरमतु तो पगले गया क्या। बिरमतु भूतनी की मायम सची पगले गया छाय। वे का दगड़े और भूतन भी वे थे बहुत समझे पर वो निमानु। भूतुन वे थे लालच भी दीन पर बिरमतुन बोल कि दीनात सी भूतनी थे मी थे दे देवा नथर मी थे कुछ नहीं चैणुच। भूतुक बचन दियूं छाय। आखिर मजबूर हुए कि ऊन बिरमतु को और भूतनी को ब्यो कनो को हाँ बोली दे। दुयों कुई राति मरगटम ब्यो हो गया। भूतुन बोल आज बेटी यह भूतनी मनी को जन रेल कहे को कुछ नहीं बिगाड़ली पर ई को गिच्चु नहीं खुलन चैणुच। यान जब थे या चुप रहली तब थे कि यह तेरी जनानी बनी रह सकद। बिरमतुन हाँ करी और भूतनी थे लेके घर रह गए। जैन भी सुनी वो अचके गया। बूढ़ बूढ़ियों बोली कन कपाल फुटी रे ये बिरमतु की जो गाँव में जूंद भूत लेके ए गया। बिरमतुन सब बोल दे कि कोई भूतनी दगड़ बचे है ना जो वहीं को गिच खुली गई तो फिर कुछ भी हो सकद। लोग डरगिन ऊन सोची कि भूतनी को गिचु खुलनो मतलब वहीं हम खा दिनो। लोगों वे का घर जानो बंद कर दे। दिन महीना और साल गुजर गिन। अब लोगों की डर भी कम हो गया और भूतनी भी घर बूढ़ों का काम धंधों में लगी गए। टाइम बितना दगड़ भूतनी का 3 नौनियाल भी हुए गिन। वह अपना नौनियालू खूब ख्याल रखी दी छे।
पर वो दी कुछ नहीं छे। अब वही का नौना नौनी बड़ा हूण बैठ गिन। ऊँ का मनम एक ही टीस छे कि ऊँ की बोई कुछ बुद्धि नीच और ऊँ थे इशारों ल समझौंत। एक दिन बिरमतु का नंती ना गाँव का बाकी नौनियाल दगड़ खिलना छाए तू में झगड़ा वेगे। एक नौनन बोली, चुप बे भूतनी का बच्चा, तेरी बोए तो भूतण च तब इत कह दगड़ बचा नीच। बिरमतु का नौना उबरी घोरेन और अपना बुबत है पुछण बैठ गिन कि हमर बोए सचे की भूतण च। बिरमतु थे समझौंत च कि वो नौना झूठ बुना छाए। वे का नौनियाल बुदिन कि फिर बोए बचौंत कि ले नहीं हम दगड़। बिरमतुन बोल कि वह बचे ही नहीं सकी। वे का नौनियाल उबर ते चुप है गिन पर उन सोचाल छाई कि ऊन बोए को गिच खुला की छुड़न। एक दिन बिरमतु कह दूसरा गांव जयूं छाए। बस वे का नौनियाल ते इन चाणा छाए। जनी ऊँ की बोए पानी को पंद्यार गाई ऊन लोड़ू लुके दे और देखण बैठ गिन कि अब बोई सिलोटम मरचक मसाला कन के पीसली। भूतनी घोर है कि खाणो बनाउण बैठ गए। वहीं मरचा पिसना छाई तो वहीं थे लोड़ू ही नहीं मिल। वहीं अपना नौनियाल थे इशारम काफी समझे पर ऊ नौनियाल तो ठहरियाल छाए कि जब्बर थे बोए बचेल ना ऊन लोड़ू नहीं देणु। भूतनी आखिर में चिरड़े जान वो चिरड़े एक बुध लोड़ू कक्ष बुना लोड़ू। बस इत गए बुन उछाई और भूतनी की जगह में हड़कों को ढांचू रह जांद। वहीं कनौनियाल रून बैठ जंदिन पर अब कुछ नहीं हो सकुत छाए। अब बिरमत भी कुछ नहीं कर सकुत छाए पर बल वे अपना नौना नौनियाल को बहुत ख्याल रखी। बुदा छन कि अब भी वे गाँव में ऊँ की साइक चलनी छन। या वे जमने बात च जब नजीबाबाद कोटद्वार या बादम दुगड्डा तक की सड़क छे तब पहाड़म अग्ने कोई भी सामान खचुरुम पहुंचुत छाई या ढाकर जांद छाई जो कोटद्वार और दुगड्डा बटी अपन जरूरत को सामान ली जांद छाए। ढाकुर को मतलब काफिला। जंगली जानवर भूत और लुटेरों से बचणो खुणी कई लोग एक समूह में जांद छाई जय खुणी ढाकर बुले जांद। ये ढाकर में जान वालू या ढाकर बटी आण वाला खुणे की ढाकरी बुल छाए। एक बारे बात 7 ढाकरी सामान खुणी कोटद्वार जाना छाए। रस्तम रात पोड़ी तो ऊने गदना किनर रात बिताण खुणी अपन तिरपाल ताड़ दिया। ऊन लकड़ा इकट्ठा कैरी की उखम चुल्लू बनाई और खिचड़ी बनान बैठ गिन। बुद्धा छन कि रात ही भैर खिचड़ी नहीं बनान चैंद। भूत थई खिचड़ी बड़ी प्यारी हूंद और खिचड़ी बान वो मनी को थे भी परेशान कर द। वे गदनम भूत रहंदा छाया। वे थे खिचड़ी गंद पता चल गया तो वो भी ढाकरियों का बीच पहुंच गया है। खिचड़ी बन गए छे और चुल पुटुग हल्की आग जलनी छे। बस ई आग के उजल में ऊन खाणों खान चाहे। ऊँ का 7 पत्तल बनाया चाहे। 6 पंगत पर बैठ गई ना और एक खाणों दिन बैठ गया है। वैन उमा पत्तल बंटी ना तो सभी 7 का 7 पत्तल बटेंगी। वैन बोल अरे हम तो 7 छो या एक पत्तल कम के लिए पड़नी चा। वैन फिर पत्तल इकट्ठा करी न और गिण छिन तो 7 ही छे। वैन दोबारा बटी तो फिर 7 की 7 पत्तल बटेंगी। असल में जो 6 है ना उनका बीच भूत भी बैठ गया छे। आखिरी में खाणों बटन वाला न इन दिखणों को कि 7 कोच मुछल निकाल। वैन उजलम द्याख कि एक है कि आदमी बैठ्यों वे का दगड़्यों दगड़म। वैन वे का खुट्टा दिखी तो उल्टा छाए। वो जोर से चिल्लाए भूत और इतका बोल दे वो बेहोश हो गया। भूत बल मुछल देख डर दो। कुछ देर बाद ऊन गदनम बटी भयंकर आवाज सुन। इन बल कि जन पूर्व पहाड़ गदनम पोड़ गया ओल। उस सभी थर थर कौपण बैठ गई। ऊन अपुड़ दगड़ो ढाकरी को मुख पर पानी का छींटा मारी न
वैसे होसम लेन फिर ऊन व खिचड़ी निखे किले वे पर भूत की नजर लग गए छे। ऊन व खिचड़ी एक पतलम राख की दूर धैर दिया और जन्नी तनी कहे आग जले की अपनी रात काट। अब तो वह भूत की आदती बन गए छे। अब जो भी ढाकरी जान आण दाऊं वखम रुक छाई वो वैसे परेशान कर दू छाए। ढाकरी वही जगह पर यहाँ रुक द छाई कि वखम पानी और लकड़ों की दिक्कत नहीं हुई छे। पर अब वखम रुकण में वो डरण बैठ गई। आखिरी में कुछ ढाकरी मिलकी एक जागरी का पास गए। वह जागरी को नाम नौड़ू छाए। तो नौड़ू जागरी ने बोल कि मैं देखो वह भूत है। वह की इन हिम्मत अगिल बार ढाकर नौड़ भी चल गए। ऊन वही जगह पर अपनी रात बिताण खुणी सामान रख दिया। भूत खुश हो गया कि आज वे थे कि फिर से कई मनिक को हरण करने को मौका मिलल। ढाकरी अपना पहले से ही तय योजना से चलन बैठ गई। बुद्ध छन कि उन खिचड़ी बनाए। खिचड़ी बन तो भूत भी वक्त पहुंच गया। नौड़ थे पता चल गया ही कि भूत आ गया। वो मंत्र को उच्चारण करने बैठ गया। भूत गुस्सा उठ गया। आसमान साफ छाए पर बादल किस जन गर्जना सुनने बैठ गया। तूफान आन बैठ गया। नौड़ समझ गया ही कि भूत अपनी ताकत दिखाणु छ। वो डर नीच और आखिरी में न अपना मंत्र से भूत वसम कर दिया। बुद्ध छन कि नौड़ू जागरी ने भूत एक चट्टान पर चिपका दिया। अब भूत हिलडुल भी नहीं साख। आखिरी में भूतन में बेटे माफी मांग और बोल कि मी थे छोड़ दे। मी फिर इक कभी नहीं ओल कह को हरण नहीं करुल। नौड़ू ने शर्त का साथ भूत छोड़ दिया। बुल्दा छन कि वे का बाद भूतन कह थे भी परेशान निकारी। समय गुजर दगा। एक बार बात च बल्कि ढाकर वो कुम रुके अच्छा है ढूंगला बनाए। ढूंगला समझत छो गोपला या पत्थर गरम कैरी की ऊपर एक रोटी बनाए जांद जो मोटी और छोटी हूंद ऊखने की बोल दिन ढूंगला। ऊन दुई जवान सी नौना तमाली लेकी पानी लाणो भिजिन। ऊम बटी एक नाम नौड़ू छाए। भूतन उद्दुया देखिन तो वो पुरानी बात भूली कि उनको हरण करणों को उकुम पहुंच गया। जखम उद्दुया पानी भुना छाए। उमा बटी एक नज़र भूत पर पोड़ गया। वहीं डरती डरती बोल हे नौड़ू भूत। भूतन जनी नौड़ू सुन उल्टे वो कौपण बैठ गया। भूतन बोल नौड़ू मैं जानू छो मैं फिर कभी नहीं ओ लिख कंदूड़ पकड़ू छो मी। ऊँधियों न जोर की आवाज सुन और वो समझ गई न कि भूत भाग गया। ऊन वापस आए बाकी ढाकरियों थे पूरी बात सुनाई। तुम कभी रोंगटा खड़ा होगी। वो ढाकरियों थे कि नौड़ू वाली बात पता नहीं छे। बाद मून पता कह रही तब बहुत अच्छी न कि सब भी नौड़ू का घार गए। वो नौड़ू का खुटों में पोड़ गई कि वे का नाम का वजह से ऊँ की जान बच गया। ऊँ नौड़ू थे गुड़ और भैली भी दिया।